हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का शम्य एकेडमी बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम अपने क्लास 12th मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर के 12वें वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे, आज के वीडियो हम देखने वाले हैं भाई बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं और बाइनरी ऑपरेशन से संबंधित क्वेश्चन, और इसके अलावा एग्जाम्पल्स यहाँ के देखेंगे, जो कि एग्जाम्पल नंबर 29 से आगे के एग्जाम्पल होंगे। जो एग्जाम्पल आपके प्रश्नावली में, जो आपके एनसीईआरटी बुक में इस समय एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, उन पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील आप सब लोगों से हमारी, कि आप लोग वीडियो देखने के साथ साथ ही वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और जहाँ कोई दिक्कत समझ में आ रही है आपको वहाँ पे कमेंट करें। और साथ ही साथ अगर हमारे चैनल पे आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो आपका बाइनरी ऑपरेशन है, कि बाइनरी ऑपरेशन किसी एक सेट पर एक ऐसा फंक्शन है स्टार, जो कि अगर सेट ए पर है, एक रास्ते से ए पर जा रहा हो, यानी जो सेट आपको दिया हो उस पे उसके कोई भी दो नंबर लिए जाएं और उन पे वो ऑपरेशन, जो ऑपरेशन क्या स्टार है, वो ऑपरेशन है स्टार एक फंक्शन है, वो ऑपरेट करे तो जो रिजल्ट मिले वो उसी सेट में रिजल्ट आपको दे। ठीक है, स्टार ए बी, इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, या ए स्टार बी द्वारा भी बाइनरी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इस तरह का जो ऑपरेटर होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। चलिए, इसके साथ हम लोग एग्जाम्पल नंबर 29 पर डिस्कशन करते हैं। एग्जाम्पल 29 देख लेते हैं। देखिए, एग्जाम्पल 29 जो कह रहा है कि यहाँ पे आपको जो है ये प्रूव करना है कि जो आर सेट जो आपको दिया है वो आर है, यानी रियल नंबर का सेट दिया हुआ है, और इस पे प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है, ये सब भी चेक करना है कि ये बाइनरी ऑपरेशंस हैं कि नहीं। और साथ में ही आपको दिखाना है कि जो डिवीजन उस पर बाइनरी ऑपरेशन जो है संक्रिया नहीं है। और इसके साथ ही सिद्ध कीजिए कि भाग जो है, जो आपका डिवीजन है, वो नॉन निगेटिव रियल नंबर्स के लिए आर में क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। तो क्वेश्चन ये जो कह रहा है उससे करते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या होगा कि जो हम प्लस जो हमारा ऑपरेटर है, अगर हम दो रियल नंबर्स लेते हैं और उनका एडिशन करते हैं तो हमको रियल नंबर ही मिलेगा। ठीक है, यानी कि अगर हम ए बी लेते हैं तो यहाँ पर ए बी का मतलब हो जाएगा ए प्लस बी, यानी उनका जोड़। ठीक है, तो द्वारा ये जो है इसके द्वारा क्या है, डिफाइंड है। तो ये क्या है, आप कोई भी दो रियल नंबर्स लीजिए और उनका ऐड करेंगे तो आपको जो मिलेगा वो भी क्या होगा, रियल नंबर ही मिलेगा। रियल नंबर के सेट से ही आपको वो प्राप्त होगा। इस तरह से जो सब्ट्रैक्शन है, ये भी आर क्लास से आर पर चलेगा अगर, तो ए कामा बी का मतलब क्या हो जाएगा, ए माइनस बी। जो भी आएगा ये भी क्या होगा, रियल नंबर से ही बिलोंग करेगा। इन दो रियल नंबर्स का जो डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। तो ये भी क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। अब इसके अलावा मल्टीप्लाई के बारे में भी आप जानते हैं कि किन्हीं दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी क्या होगा, रियल नंबर ही आपको मिलेगा। तो ये सब क्या है, बाइनरी ऑपरेशंस हैं। डिवीजन की बात करें अगर, तो डिवीजन में क्या है कि आर क्रॉस आर इक्वल टू आर, यहाँ पे अगर आपने ए बी ले लिया इक्वल टू ए अपॉन बी, भाई रियल नंबर चाहिए तो जब व्हेन बी इक्वल टू 0 देन ए अपॉन बी जो भी फाइंड होगा डज नॉट बिलोंग्स टू आर।
ठीक है, केवल जीरो के कारण ऐसा हो पा रहा है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या कह देंगे, ये जो है क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। स्टार जो ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ठीक है, डिवीजन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। फिर कह दिया, जो नेक्स्ट क्वेश्चन में और इसमें पूछा है कि अगर जो आर है, आर ना होकर के क्या हो जाए, आर स्टार हो जाए, ठीक है। और आर स्टार क्या है, सभी नॉन निगेटिव रियल नंबर्स का जो है, नॉन निगेटिव रियल नंबर्स का जो है सेट है। तो आर स्टार में क्या हो जाएगा, आर माइनस, एक प्रकार से कह सकते हैं इसको आर माइनस जीरो कह लीजिए, या जीरो ना हो वैसे कह दिया है कि साथ ही सिद्ध कीजिए कि भाग जो ऋणेतर वाली संख्याओं के समुच्चय आर में द्विआधारी संक्रिया है। तो यहाँ पे जो है क्या होगा कि जीरो को हटाते हुए का सेट ले लें आर स्टार, जब वहां पे जीरो सम्मिलित ही नहीं होगा तब जो है आज ये जो है डिवीजन संक्रिया इससे आर स्टार से आर स्टार पे चलेंगे तो आपको आर स्टार मिल जाएगा। तो यहां पर ये जो है बाइनरी ऑपरेशन पॉसिबल होगा, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशंस कुछ भी नहीं है, केवल दो संख्याओं के बीच, यानी दो संख्याएं कहां से मिलेंगी, जो सेट हमें गिवन होगा उन संख्याओं से कोई दो नंबर लें, उनको ऑपरेट करें जिस भी रूल से, चाहे प्लस माइनस सब्ट्रैक्शन या कोई अन्य रूल दिया हो, उस रूल यानी फंक्शन से ऑपरेट करने के बाद जो रिजल्ट मिले वो भी उसी सेट का होना चाहिए। कुल मिलाकर के इतनी सी बात ये है, और दो नंबर्स पर ही ऑपरेट होता है, इसलिए इसे हम लोग बाइनरी ऑपरेशंस कहते हैं। चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 30 की बात करेंगे। यहां पे देखिए जो एग्जाम्पल नंबर 30 आपको दिया हुआ है, इसमें प्रूव करना है कि जो डिवीजन है यानी कि डिफरेंस, यानी कि सब्ट्रैक्शन, डिवीजन नहीं सब्ट्रैक्शन है, डिफरेंस जिसे कहेंगे, ठीक है, तथा डिवीजन n में द्विआधारी संक्रिया नहीं है। अब देखिए भाई, आपको स्पष्ट रूप से पता है कि अगर हमारे पास जो दिया हुआ सेट है वो नेचुरल नंबर का है, तो कोई जरूरी नहीं है कि जो हमेशा आपको नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर मिलने वाली संख्या नेचुरल नंबर हो, ठीक है। तो इसका मतलब सीधे हो जाएगा कि ए बी इक्वल्स टू ए माइनस बी। तो जब आप ए इक्वल्स टू 1 ले लिए, इक्वल्स टू 1 माइनस 2 इक्वल्स टू क्या मिल गया, -1, और ये बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि हेंस माइनस इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन फॉर n, नेचुरल नंबर के लिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। इस तरह डिवीजन की बात करें, डिवीजन ये भी नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर से कहां पे जाए, नेचुरल नंबर ही ले, इसमें कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे आपने ले लिया यही ले लीजिए 1 2, तो 1 2 पहले ए बी देख लेते हैं, ए बी क्या देगा, अगर ए कॉमा बी है तो यहां से ए बी मिलेगा। 1 और 2 ले लिया जो कि 1/2 दे दिया और नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। इसका मतलब है कि हेंस जो n डिवीजन इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन फॉर नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। अब अगर हम बात करें एग्जाम्पल 31 की, एग्जाम्पल 31 देख लेते हैं। देखिए इसको आपको एकदम सीधा समझना है, केवल इतनी सी बात यहाँ पे आपको समझनी है कि भाई जो दिया हुआ सेट है उसका कोई भी दो एलिमेंट लें और उनसे दिए हुए ऑपरेशन के तहत ऑपरेट करें उनको, तो जो रिजल्टेंट मिले यानी जो सॉल्व होकर के मिले वो भी क्या होना चाहिए,
उसी सेट के अंतर्गत आना चाहिए, चाहे वो रियल नंबर का सेट दिया हो, चाहे नेचुरल नंबर का सेट दिया हो। और अगर ऐसे नंबर फाइंड करने में हम अगर सक्षम नहीं हैं या ऐसे नंबर फाइंड नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब है कि दिया हुआ ऑपरेशन जो है बाइनरी ऑपरेशन नहीं। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल 31। देखिए एग्जाम्पल 31 में दिया हुआ है स्टार एक ऑपरेटर दिया हुआ है और वो किस तरह से है, रियल नंबर आर क्रॉस आर से आर पर है और ये किस तरह से डिफाइंड है भाई, ए बी इक्वल्स टू ए प्लस 4b स्क्वायर द्वारा प्रदत्त एक बाइनरी ऑपरेशन है। ठीक है, तो यहां पे देखिए कि यहां पे सीधे सीधे ये है कि आप ए और बी की कोई भी नंबर लीजिए, है ना। तो फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है, वी फाइंड ए प्लस 4b स्क्वायर बिलोंग्स टू रियल नंबर। आप यहाँ पे ए और बी का कोई भी वैल्यू लेंगे जो कि रियल नंबर से हो, तब इसकी वैल्यू जो होगी वो भी रियल नंबर ही आपको फाइंड होगी। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। इसके सॉल्यूशन देखिए दिया है, ठीक, यहाँ पे आपको नए नए जो है नंबर्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये स्टार भी क्या है, एक प्रकार का आपका यहाँ पे दिया हुआ स्टार जो है, हेंस स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 32 दिया हुआ है कि यहां पे दिया हुआ है कि एक फंक्शन हमारे पास, देखिए जो एग्जाम्पल 32 है वो सीधे सीधे ये कह रहा है कि P जो है ना, P is a set of all subset of set X। P क्या है, सेट X का सभी सेट X के सही समुच्चयों का समुच्चय है, यानी P क्या है, पावर सेट है। पावर सेट के बारे में आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। ठीक है, अब आपको प्रूव करना है कि जो यूनियन है, ये जो ऑपरेटर है, ये P स्टार से P स्टार पे लगाया जाए तो आपको क्या देगा, ये P का ही कोई एलिमेंट देगा। ठीक है, P का ही कोई एलिमेंट आपको देगा। तो यानी कि अगर हमारे पास एक सेट A है और एक सेट B है, उसका यूनियन लिया जाए, इसका मतलब है सीधे A यूनियन B। ठीक, और इंटरसेक्शन का भी एक ऑपरेटर है जो कि P क्रॉस P से कहां पे जा रहा है, P पे जा रहा है। और इसका मतलब अगर सेट A और B हैं तो सेट A और B से क्या मिलेगा, A इंटरसेक्शन B मिलेगा। ठीक है, A से B जाएगा, तो जो इसका इंटरसेक्शन होगा वो भी कहां से आएगा, सेट P से ही बिलोंग करेगा। द्वारा परिभाषित फलन P में एक द्विआधारी संक्रियाएं हैं। ठीक है, अब यहां पर सीधे समझिए
कि जो दो सेट का यूनियन होता है। पहली बात तो यहाँ पे आपको ये समझना चाहिए कि भाई पावर सेट क्या होता है। भाई पावर सेट में वे सारे एलिमेंट्स हैं जो कि x के उपसमुच्चय हैं, और आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो x का सबसेट होता है, ठीक है, x के जितने भी सबसेट्स होते हैं उनका अगर सभी का अगर आप इंटरसेक्शन ले लें, यूनियन ले लें, तो आपको क्या मिलेगा, x मिल जाएगा। यानी कि इस P में क्या है, फाई भी है और इसके अलावा और बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, साथ में लास्ट में क्या है, x भी है। ठीक है, तो P के किन्हीं दो एलिमेंट्स को लेंगे तो उसका जो यूनियन है वो हमेशा P से ही बिलोंग करेगा। तो यहां पे सीधे से बात ये हो जाएगी कि कोई भी एलिमेंट्स आप लेंगे फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू P, ए यूनियन बी जो आपको मिलेगा वो भी किससे बिलोंग करेगा, बिलोंग्स P करेगा, P से ही बिलोंग करेगा। ठीक है, हेंस यूनियन इज अ बाइनरी ऑपरेटर। अब इंटरसेक्शन की बात करें। इंटरसेक्शन जो होगा, अगर मान लेते हैं कि x में हमारे पास देखिए 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, पर इसका एग्जांपल लेके भी समझना जरूरी है, इससे आपको समझ में आए। अब इसके पावर सेट में क्या होगा, कितने एलिमेंट होंगे, 2 की पावर 3 यानी 8 एलिमेंट्स होंगे पावर सेट में। एक तो 5 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा, 3 के बाद 1 2 होगा, फिर 1 3 होगा। ठीक है, कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 3 के बाद 2 3 होगा, और 2 3 के बाद 1 2 3। ये इसका पूरा पावर सेट में एलिमेंट्स होंगे। अब यहां से किन्हीं दो को अगर आप लेते हैं, मान लीजिए ये हमारे पास a बराबर जो है 1 है और b बराबर जो है 3 है, इनका इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b क्या आ जाएगा, 5, और 5 किससे बिलोंग कर रहा है, P से कर रहा है। अगर इन दोनों को ले लेते हैं तो इनका इंटरसेक्शन 3 होगा, और 3 किससे बिलोंग कर रहा है, P से। तो वही चीज यहां पे सही होगी कि फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू P, A इंटरसेक्शन B आल्सो बिलोंग्स टू P। इसका मतलब भी क्या है कि हेंस P इज अ बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, सीधा सा आपको जो फंडा यहाँ पे समझ के चलना है वो यही है कि उनको ऑपरेट करें तो जो रिजल्ट आए वो भी सेट P से बिलोंग करे। ठीक है, अब एग्जाम्पल 33 दिया हुआ है। एग्जाम्पल 33 देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल 33 क्या कह रहा है, देखिए एग्जाम्पल 33 इसमें कह रहा है कि भाई ए कामा बी का मतलब है मैक्सिमम ऑफ ए बी। ठीक है, या ग्रेटेस्ट ऑफ ए बी, ए बी में जो ग्रेटेस्ट होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। से परिभाषित एक ऑपरेटर लिया गया है जो कि रियल नंबर से रियल नंबर पे परिभाषित है, डिफाइंड है। और एक तो ये है, दूसरा ए बी
इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए बी, सेट ए और बी में से मिनिमम, यानी इन दोनों से जो मिनिमम होगा वही इसका आंसर होगा। तो इसको जो है इसके द्वारा किया गया है और इसको भी बताया जा रहा है कि भैया आर क्लास से आर पर ये द्विआधारी संक्रियाएं हैं, आपको ये प्रूव करना है। देखिए कोई भी दो अलग अलग रियल नंबर्स होंगे ए और बी, तो उनमें जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो भी क्या होगा भाई, रिजल्ट क्या है, जैसे फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर ए कामा बी मीन्स मैक्सिमम ऑफ ए बी। अब जो भी इसमें बड़ा होगा बी बड़ा है तो ये भी तो बिलोंग करेगा रियल नंबर से। तो रियल नंबर जब इन्हीं में से आंसर आना है पहले वाले के लिए, इसका मतलब है ये क्या है, इज अ बाइनरी ऑपरेशन। दो रियल नंबर्स के बीच हमेशा हम ये डिफाइन कर पाएंगे कि कौन सा रियल नंबर बड़ा है और कौन सा रियल नंबर छोटा है। तो जब बड़े होने का क्वालिटी यहाँ पे स्पष्ट है और जब इन्हीं में से है ये रियल नंबर है तो इसमें से कोई एक बड़ा है तो वो भी रियल नंबर ही होगा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये जो ऑपरेटर है ये क्या है, बाइनरी ऑपरेशन। इसी प्रकार से इसका भी मतलब है कि इसमें से मिनिमम लेना है। जैसे 2,3 है तो 2,3 अगर हम इस ऑपरेटर के तहत लेंगे तो 2,3 क्या देगा, या कह सकते हैं कि इस तरह से कहें तो इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, इसका रिजल्ट 2 मिलेगा। तो ये 2 आंसर आपको देगा। और अगर यहीं पे 2 और 3 के बीच ये वाला ऑपरेटर लग जाए 3 देगा। आखिर ये भी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ये भी रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। सीधा सीधा इसका मतलब यही है कि ये दोनों के दोनों बाइनरी ऑपरेशन को दर्शाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पुस्तक में एक टिप्पणी दी हुई है, उसके माध्यम से भी आप इसको समझ सकते हैं। इसके अलावा भाई जो आपका बाइनरी ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव होता है, यानी कि क्रम विनिमय होता है। इस संबंध में एक डेफिनेशन दी गई है, ठीक है, कि कब जो है ये क्रम विनिमय होगा। तो जिसके बारे में डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे और नेक्स्ट क्लास में ही हम इसके एग्जाम्पल्स लेंगे और साथ ही साथ जो बचे हुए एग्जाम्पल हैं और साथ ही साथ प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 1.4 का सलूशन भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर।